आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक मन्ने कृष्णांक ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कांचागच्ची बौली में 400 एकड़ जमीन को लेकर हुए विवाद के संबंध में पूछताछ के लिए आज गच्चीबौली पुलिस के समक्ष पेश हुए। 7 अप्रैल को पुलिस ने बीआरएस नेता को अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बने वीडियो पोस्ट करने के आरोप में नोटिस जारी किया था। 8 घंटे के पूछताछ के बाद कृष्णांक को छोड़ दिया गया। उसे 23 अप्रैल को फिर से पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है। बीआरएस आईटी सेल के प्रभारी कृष्ण कोनाथम दिलीप और अन्य पर एआई तकनीक का उपयोग करके वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार विचाराधीन वीडियो संभावित रूप से जनता को गुमराह कर सकता है या अशांति पैदा कर सकता है। हालांकि कृष्ण ने दावा किया कि हैदराबाद विश्वविद्यालय अभियान पर बीआरएस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सभी तस्वीरें और वीडियो छात्रों और पत्रकारों द्वारा भेजे गए थे। विश्व हिंदू परिषद की तेलंगाना इकाई ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा के खिलाफ आज जनगांव जिले में विरोध प्रदर्शन किया। जनगांव आरटीसी चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई। वीएचपी ने हिंसा की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय के सदस्यों पर हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए और हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार बंद करने की मांग करते हुए ममता डाउन डाउन कहा। बाद में वीएचपी नेता ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार हिंदू विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रही है। वहीं वीएचपी नेता ने दावा किया पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति गंभीर है। ममता सरकार जिहादियों, रोहिंग्यों और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन कर रही है जो हिंदू व्यवसाय, परिवारों और महिलाओं पर हमला करते हैं। दक्षिणपंथी संगठन ने पश्चिम बंगाल सरकार पर समुदाय को निशाना बनाने वालों को दंडित करने के बजाय उन्हें बचाने का आरोप लगाया। तेलंगाना भाजपा के भीतर असंतोष फिर से उभर आया है क्योंकि गोशा महल के विधायक टी राजा सिंह ने आगामी हैदराबाद स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख जे किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार किया। बेगमपेट के हरिता प्लाजा में आयोजित बैठक में सांसद टाला राजन, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और पार्षदों ने भाग लिया। हालांकि हैदराबाद में पार्टी के एकमात्र विधायक राजा सिंह स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहे, जिससे किशन रेड्डी के नेतृत्व और असंतुष्ट गुटों के बीच आंतरिक कलह के बारे में बहस फिर से शुरू हो गई है। राजा सिंह के नेतृत्व पर वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने और एक चुनिंदा समूह को तरजीह देने का आरोप लगाया गया है। उनका दावा है कि निर्णय लेने में पुराने नेता हावी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमुख पद एक विशिष्ट संसदीय मंडल के नेताओं के लिए आरक्षित है, जिससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हाशिए पर हैं। वहीं पार्टी द्वारा एमएलसी उम्मीदवार गौतम राव के चयन का उनका विरोध तनाव को और बढ़ा देता है। राजा सिंह ने सुझाव दिया कि नामांकन का उद्देश्य उनकी अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कमजोर करना है, जिसमें श्री राम नवमी जुलूस की योजना भी शामिल है। हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यहाँ तक कि आपके पिता भी मेरे अनुयायियों को नहीं रोक सकते। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए हैदराबाद में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए एमआईएम को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए संजय ने एआईएमआईएम पर विरोध प्रदर्शन और बैठकों की आड़ में अशांति फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी अशांति जारी रही तो तेलंगाना को पश्चिम बंगाल जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। संजय ने ऐसे किसी भी घटनाक्रम के लिए रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया। संजय ने कहा कि एमआईएम का विरोध प्रदर्शन मूलतः कांग्रेस द्वारा प्रायोजित गतिविधियां हैं। उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय से वक्फ संपत्तियों में रेवंत रेड्डी की संलिप्तता की गहन जांच की मांग की और इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा का नेशनल हेराल्ड मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि अखबार को 2008 में 90 करोड़ रुपए का घाटा होने के बाद बंद कर दिया गया था। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर इस मामले से संबंधित 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तंज कसा।
उन्होंने कहा कि अपने ही शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दायर आरोप पत्र के मुद्दे पर रेवंत रेड्डी की चुप्पी आश्चर्यजनक है। रेवंत रेड्डी को छोड़कर देश भर में हर कांग्रेस नेता इस बारे में बात कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि यह बड़े भाई का डर है या भविष्य के राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से चुप्पी है। हाँ, जो डेफनिंग साइलेंस है रेवंत रेड्डी जी का, जबकि उनके टॉप बॉसेस राहुल जी और सोनिया जी पे चार्जशीट लगाया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, ताजुब की बात है। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी कोई कांग्रेस लीडर है, हर कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है, सिवाय रेवंत रेड्डी जी, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है। तो मुझे तो लगता है या तो ये बड़े भाई का डर है या शायद आने वाले दिनों में होने वाले जो डेवलपमेंट्स है पॉलिटिकली, शायद उसका संकेत है। क्या है नहीं पता, पर अजीब सा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में हर कोई कांग्रेस लीडर रिस्पॉन्ड करता है सिवाय रेवंत रेड्डी जी। ग्रुप 1 के एग्जाम के बारे में कल जो हाईकोर्ट ने फैसला लिया उसका स्वागत करते हैं, और ये गवर्नमेंट पे और टीजीपीएससी पे डिपेंडेंट है कि कैसे वो हाईकोर्ट में जो इशू एस्पिरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने उठाया, इसका कैसे समाधान देंगे, कैसे जवाब देंगे। आगे जाके इसको लेके शायद कमिटी बिठाना होगा, इवैल्यूएशन थरोली कराना होगा। ये सब डाउट्स का जो क्लैरिफिकेशन करना है, इन सब की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे और टीजीपीएससी पे है। उम्मीद करते हैं कि टीजीपीएससी रिस्पॉन्ड करेगी और गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्ड करेगी। नहीं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हमने राज्यसभा में वोट भी किया और आवाज़ भी उठाया कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है गलत है। तो आज दारुसलाम में भी हमारे तरफ से हमारे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ पे फिर एक बार जो राज्यसभा में हमने आवाज़ उठाई, जो अब बात हमने वहाँ भी कही, और जो वोट हमने खिलाफ दिया, उन सबको लेकर आज फिर एक बार हमारा स्टैंड साफ किया जाएगा। कर्नाटक सीईटी परीक्षा केंद्र पर छात्रों से कथित तौर पर जनेऊ उतरवाए जाने पर भाजपा एमएलसी और प्रवक्ता एन रवि कुमार ने कहा कि बीदर और शिवमोगा में 2 छात्रों को जनेऊ पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई। क्या कर्नाटक में हिंदुओं के लिए कोई सम्मान नहीं है? मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे। क्या स्टेटमेंट है? देखिए, कर्नाटक में मैं वही बोला ना, मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है। ऐसा ही फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम लिखने के लिए पहले का क्या है ये मंगलसूत्र डाल के गए थे हिंदू महिला, मंगलसूत्र निकाल के एग्जामिनेशन हॉल को जाना बोल के मंगलसूत्र कौन डाल के जा रहे थे उनको बाहर से बाहर डाले। अभी जनिवार मीन्स सैक्रेड थ्रेड हिंदुओं का जनिवार बोलते हैं, वो डाल के एग्जामिनेशन हॉल को चले गए। बीदर में और शिवमोगा में विरोध किए हैं, 2 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन नहीं लिखा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक में हिंदू को कीमत नहीं है क्या? हिंदू को रेस्पेक्ट नहीं है क्या? इमीडिएटली सिद्धरामैया कौन ऐसा अधिकारी किया है उनके ऊपर कार्यवाही चलाना बोल के मैं डिमांड करता हूँ। कर्नाटक में जाति जनगणना पर बढ़ती चर्चाओं के बीच गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज पुष्टि की है कि इस मामले पर अंतिम निर्णय कैबिनेट के साथ गहन परामर्श के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक सामूहिक कैबिनेट निर्णय होगा, न कि एक व्यक्तिगत निर्णय। निष्कर्षों का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा, इसका स्वयं अध्ययन करने के बाद मैंने पाया कि यह एक बहुत ही वैज्ञानिक सर्वे है। मीडिया रिपोर्टरों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि सभी मंत्रियों ने अपनी राय साझा की है और चर्चा जारी की है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सभी की राय सुनने के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। यह किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, यह कैबिनेट का निर्णय होगा। इस सर्वे का उद्देश्य प्रत्येक समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थितियों को समझना है। उन्होंने आगे बताया कि जाति जनगणना का उद्देश्य विभिन्न समुदायों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों का आकलन करना है। आयोग ने जातिगत संख्या के बारे में सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। सरकार को इसे स्वीकार कर इसके आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोगों ने चिंता जताई कि उनके समुदाय की संख्या अधिक होनी चाहिए थी। मैंने खुद इसका अध्ययन किया और पाया कि बहुत वैज्ञानिक सर्वे है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर तीखा हमला किया और उन पर जाति जनगणना को राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, ताकि कांग्रेस सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।